इस प्लेटफॉर्म को. So these problems that Aisha has just narrated over here, very surprising but not surprising at the same time, because हम लोग काफ़ी अरसे से ये रेसलिंग मैच देखते हुए आ रहे हैं. तो करंट सिचुएशन पे ये रेसलिंग मैच किस तरफ जा रहा है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुजम्मिल साहब, आप मुझे रेसलिंग जो मैच है आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर ली तो मैं आपको बताता चलूं कि कौन सी रेसलिंग तैयार रहती है इस वक्त तो बहुत तंगी साहब, जो पीटीआई तैयार है एक और एहतजाज के लिए, उस रेसलिंग की बात हो रही है. आजादी या मौत वाला कंटेनर लेके. देखिए आज से 2 साल पहले 2 सालों में उसने एक जो सेंटेंस है पाम 47 की बात की है, उसने अडियाला जेल के ताले तोड़ने की बात की है, उसने अडियाला जेल पे हमले की बात की है, उसने 2 साल मुजरिम कैदी 804 की रिहाई की बात की है. उसने यहाँ तक कहा है कि हमें जो वोट मिला है वो अवाम ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम अवाम की खिदमत करें, बल्कि मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए हमें वोट मिला है. ये 2 साल आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं. लेकिन क्या 8 फरवरी पर जब उसने एहसास इसने बता दिया कौम को कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है इसलिए, लेकिन अभी 8 फरवरी को जो स्ट्राइक हुआ, जो शटर डाउन की कॉल थी, जो ट्रांसपोर्ट बंद करने की कॉल थी, खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने उसको आईना दिखाकर उनको मुस्तरद किया, उनको रिजेक्ट किया और उनको उस अपील को ख़त्म किया, इसलिए कि उनको एहसास दिलाया कि हमें वोट दिया, हमने आपको वोट दिया है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने वोट दिया है अपने फलाह बहबूद के लिए, हमने वोट दिया है सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, हमने आपको वोट दिया है अपने बच्चों की सेहत और तालीम के लिए, हमने आपको वोट दिया है हमने आपको. सुने सुहेल आफरीदी साहब, लेकिन जब 2 साल में कुछ नहीं कि उनके रवैये के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और उनको एहसास हो रहा है कि उनको सूबे के लिए भी काम करना है, ये तो माने ना आप. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब 8 फरवरी पे उनको एहसास हुआ, अभी जब नालायक और सियासी नाबालिग चीफ मिनिस्टर था, उसने कहा था मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, कोर कमांडर मेरे पास आ गया, वो चला गया, उसने कहा मैं वजीर आजम से नहीं मिलूंगा इसलिए कि ये पाम 47 का वजीर आजम है, उनसे मुलाकात की. अच्छी बातें हैं, मैं समझता हूं कि मैं 45 ईयर्स में एक डेमोक्रेट हूं और मैंने अपने मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और जमहूरी इदारों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी मैंने दी है. तो मैं समझता हूं कि किसी वक्त अगर एहसास हो जाए अच्छी बात है. लेकिन कल जो मुजरिम कैदी 804 के नामजद करदा अपोजिशन लीडर है, एक दफा फिर उसने मेरे पाक फौज के बारे में जो बात की, उसने जो स्टेटमेंट दी, जो पाक फौज को 4 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रखने की कोशिश की, क्या ये अपोजिशन लीडर की शान है? क्या ये अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट हो सकती है? क्या ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट आप उनको कह सकते हैं? मैं समझता हूं कि अभी भी इनको एहसास नहीं है, और अगर जब एहसास नहीं है, सीरियसनेस नहीं आती है, तो पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकाल सकते हैं. मैं समझता हूं कि अभी अपोजिशन और हुकूमत, लेकिन हम तो ऑफर करते हैं. तंगी साहब, उनको एहसास है या नहीं है? अच्छा देखें, उनको एहसास है या नहीं है, वो तो तैयारी कर रहे हैं अब अगले एहतजाज की. वो कह रहे हैं कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, बड़ा एहतजाज होगा, और हमने देखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह के एहतजाज करती आई है, धरने देती आई है. तकरीबन 150 दिन का धरना भी इस्लामाबाद के अंदर 2014 का हमें याद है, और इसके अलावा भी बड़े उन्होंने धरने दिए हैं. अगर कोई ऐसा पावर शो दिखाने में कामयाब हो जाती है पीटीआई, तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी? आपको नहीं लगता कि पहले बात कर लेनी चाहिए, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए पीटीआई के साथ? देखिए हम तो मुज़ाकरात पे यकीन भी रखते हैं और अपोजिशन को साथ ले जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जब अपोजिशन का एजेंडा क्या है? आपने बदबूदार धरने की बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि 126 दिन का बदबूदार धरना था और उसका अंजाम किया हुआ, लेकिन मैं आज आपको बताता चलूं कि उसकी मौत या आज़ादी का जो बैनर लगा है कंटेनर पे, और 8 फरवरी से सबक नहीं सीखते हैं? या उस दिन जब चीफ मिनिस्टर वहां अडियाला जेल के सामने धरना देने के लिए ऐलान किया, तो 95 एमपीएस के साथ मैं तकरीबन 4-5 एमपीएस थे, तो उनको एहसास नहीं हुआ? या इससे पहले जो गंडापुर साहब थे, वो 18 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके चुप नहीं हुआ था? और मैं आपको अभी से बता दूं, जैसे मैंने 8 फरवरी से पहले कहा था कि 8 फरवरी में न शट डाउन होगा, न ट्रांसपोर्ट बंद होगी, और मामूल का मुताबिक काम चलेगा और अवाम इसको मुस्तरद कर देंगे. अभी मैं आपको बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर ने जब भी इस कंटेनर पे खड़े होकर मौत और आज़ादी के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, मैं आपको बताता चलूं कि ये चुप रहेगा, ये चुपेगा, ये वर्कर्स को डाल बना के
ये उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आयशा, मैं एक बात एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बता दूं कि मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। मेरी लीडर भी जो जेल में रहे थे, फिर मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उनका भाई, उनका भतीजे, उनकी बेटी जेल में थे। लेकिन किसी भी लीडर ने दुनिया में, किसी भी लीडर ने अपने वर्करों को डाल बनाकर अपनी आजादी के लिए भीख नहीं मांगी है। उसने अपने वर्कर को जेल से पैगाम भेजा कि पार्टी के लिए काम करे, अवाम की खिदमत करे, पार्टी के साथ टच रहे। लेकिन उसने अदालत, आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा सवाल दरअसल ये था कि अगर पीटीआई निकल आती है, लेट्स सपोज कि वो एक बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आ जाती है सामने, चलें वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में नहीं आएंगे, लेकिन वो आ जाते हैं अगर इस्लामाबाद के अंदर, क्या गवर्नमेंट तैयार है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? देखिए आयशा, मैं एक बात आपको बता दूं जी। एक तो पहले मुझे ये बताइए, हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हर तंगी साहब, ये शरारती सी मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर आती है। क्वेश्चंस एज वेल, लेकिन इनको ये जवाब दे लेने दें, फिर एक सवाल सिर्फ मेरा भी होगा मासूमाना सा। आयशा, मैं आपको बताता चलूं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर पार्टी का, हर इंडिविजुअल का, हर स्कॉलर का, हर पाकिस्तानी का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना हक है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर इनका कोई इश्यूज है वो रैलीज निकालते, वो जुलूस निकालते, लेकिन अगर इसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हुकूमत भी है, कानून भी है, और कानून अपना रास्ता निकालना जानती है। अच्छा चलिए, ये बता दें तंगी साहब, हम फिर कह रहा हूं कि इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले, बड़े शहरों वाले जो हैं, ये एक्सपेक्ट तो ना करें कि कंटेनर्स लग जाएंगे बड़े बड़े इनको रोकने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए अवाम और हुकूमत की मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने अमलाक की तहफ़्फ़ुज़ कर ले। तो अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मार्केट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रेड जोन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हुकूमत की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। ये उनका हक है कि इदारे अपना काम करे। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उनको उसके रहम करम पे छोड़ दें। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर उसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून निपटेगा और ऐसा सबक मिलेगा कि ये याद रखेंगे। अच्छा तंगी साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, और वो ये कि ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रेटा के अंदर हर लेवल पे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं लोग, अगर ये इतना लेबाइल सा और इतना ओपन सा, एक इतना लाइट वेट एजेंडा है कि जिसका कोई वजन नहीं है, तो फिर लोग इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं? देखिए मुजम्मिल साहब, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है और मैं एग्री करता हूँ। देखिए आज एक तरफ हुकूमत होती है, ब्यूरोक्रेसी है, जनरल मासेस हैं, और आप भी हैं, यानी मीडिया, जब तक, और सिक्योरिटी फोर्सेस, ये अगर एक पिच पे नहीं आते हैं तो अवाम को मुश्किलात होगी। अवाम का अपने कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मीडिया का अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके ये एक पिच पे हो तो ये नेक शुगुन होता है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि अपना भी आप लोगों का जो रोल है, जो इस वक्त कुछ साथी मारंग बलोच जैसे और मंजूर पश्तीन जैसे बंदों को सपोर्ट करते हैं, वो आज़ाद पुख्तुनिस्तान के नारे लगाने वालों को सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब तक हम एक पिच पे नहीं आते हैं तो सिर्फ हुकूमत इसमें नाकाम रहेगी कि अगर हुकूमत या एक पार्टी मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करती है। मैं उम्मीद रखूंगा कि अगर आज सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज और हुकूमत एक पिच पे है तो अल्लाह का शुक्र है कि 2025 कामयाबियों का साल रहा है, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वलवलांगेज क़ियादत, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। लेकिन अगर साथ साथ जनरल मासिस और मीडिया, दो पॉइंट्स और हैं जिनके ऊपर मुझे आपका कमेंट लेना है, एंड मैं चाहूंगी कि लाजमी आप अपना कमेंट दीजिए, लेकिन हमारे पास वक्त कम है तो मैं चाहूंगी जल्दी से कमेंट दे दीजिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई के बच्चों को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए और 16 फरवरी से पहले उनकी आंखों का टेस्ट भी करवाया जाए। इस सिलसिले में अब क्या हुकूमत किस तरह से फैसिलिटेट करेगी? देखिए, जहां तक उनकी आंखों का रूटीन का चेकअप था, उसी दिन उसको चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले गया। वहां पे बहुत अच्छी डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, और फिर जब वजाहत मांगी हुकूमत से तो वजाहत फिर राना साहब ने, जो ईडी साहब है पिम्स हॉस्पिटल के, उसने वजाहत दे दी कि रूटीन का चेकअप था, उनको जेल में बंद किया।
उसी वक्त तो मत देखिए, ये नहीं है ना, आवाम का इशू ये नहीं है कि मुजरिम कैडेट्स और की रूटीन चेकअप के लिए भी लेकिन पूरे पाकिस्तान ये भी कहा गया ना कि जाती मौलिज तक भी रसाई दी जाए, अगर वो चाहते हैं कि किसी जाती मौलिज से चेक करवाएं, यानी कि उनकी बहन के एक बेटे हैं जो एक आई स्पेशलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि उनसे अगर इलाज करवा लिया जाए, चेकअप करवा लिया जाए, तो इसमें क्या मज़ाइका है? देखिए आयशा, बिल्कुल मजाइका नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं और अगर जरूरत महसूस हुई तो उनको जाती मौलिज के लिए भी रसाई उनको देंगे। लेकिन अभी जब उनका एक रूटीन चेकअप था और उसका चेकअप हो के वो वापस जेल में डिसाइड कौन करेगा कि जरूरत कब महसूस होगी? तंगी साहब देखिए, मियां साहब भी तो गए थे ना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर आसिम से। अल्लाह न करे हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते, और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सियासी इंतकाम का किसी भी हक में नहीं हूं। लेकिन जब 9 मई के वाकयात को, उन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना चाहिए। मैं डिमांड करता हूं हर शो पे कि इमरान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा के वहां पर मुकदमात चलाए मिलिट्री कोर्ट्स में, ताकि आइंदा मेरे पाक फौज को और मेरे पाकिस्तान को और पाक फौज को तौसीक करने की कोई जरूरत न करे। ठीक है, इन द एंड जल्दी से वो कैमल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में भी, क्या वाकई में जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उनको नहीं पता होता कि किस इशू के ऊपर बात करनी है कमेटी के अंदर जाके? वो कैमल प्रोजेक्ट को ऊंट समझते रहे, और हर किसी ने जवाब भी दिया है कि भाई उनकी अफजाइश भी हो रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है। आई मीन कम ऑन। देखिए आयशा, मैं बिलीव मी, आपकी और मुजम्मिल की दो सवालात है, बहुत मजा आ गया कि मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, मैं सीनेटर था और मैं अगर हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मैं वर्क्स का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मैं पावर स्टैंडिंग कमेटी का, तो एजेंडा पहले आते हैं और एजेंडे के साथ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अगर सिर्फ एजेंडा नहीं होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसलिए आपको भेजते हैं मीटिंग से पहले 3-4 दिन पहले कि आप स्टडी कर ले, आप तैयारी कर ले। और जब आप तैयारी के बगैर आप जाते हैं, आपके हाथ में ना फाइल है, ना वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना एजेंडा होता है, और फिर जब बैठ जाते हैं तो फिर आपके सामने एजेंडा और डॉक्यूमेंट्स रखते हैं कि आपने टच तक नहीं किया, तो ये मुझे बताए कि फिर इसी तरह कैमल की अफजाइश की तो बात होगी। मैं समझता हूं कि तमाम पार्लियामेंटेरियन की एक मॉरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाएं और वो तैयारी करके जाए, ताकि अवाम ने, अगर वो एमएनए है, अवाम ने उस पर एतमाद किया है, अगर वो सेनेटर है तो वो ऐवान बाला के मेंबर्स होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तैयारी करके जाएं। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद साहब से मिले ना, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि ऊँटों की अफजाइश कहाँ तक पहुंची है, और अगली मर्तबा